आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें। लेकिन जानने से पहले हे माँ लक्ष्मी, जो भी आपकी इस कथा को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी मत होने दीजिएगा। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाई से भरा था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता था। वह धार्मिक व्यक्ति था और भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। हरिश्चंद्र के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी, जिससे उसका जीवन संघर्षमय था। हरिश्चंद्र की पत्नी सुशीला हमेशा चिंता में रहती थी कि घर का खर्च कैसे चलेगा। एक दिन उसने हरिश्चंद्र से कहा, हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास पर्याप्त भोजन नहीं है। अगर हमारे पास धन होता तो हम आराम से जीवन जी सकते थे। सुना है कि अगर माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। हमें भी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र ने सुशीला की बात सुनी और कहा, तुमने सही कहा, माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि की देवी हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए हमें अपने मन को पवित्र और भावनाओं को शुद्ध रखना होगा। आज से हम माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्ति करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उस दिन से हरिश्चंद्र और सुशीला ने माँ लक्ष्मी की पूजा करने का संकल्प लिया। हर शुक्रवार को वो दोनों मिलकर पूरे घर में साफ सफाई करते और घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते और तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते। वे लक्ष्मी की मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें फूल, कमल, धूप और दीप अर्पित करते थे। हरिश्चंद्र ने न केवल माँ लक्ष्मी की पूजा की, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कई बदलाव भी किए। उन्होंने अपनी खेती में मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। जब भी उन्हें कोई अन्न प्राप्त होता तो वे सबसे पहले उसे मंदिर में अर्पित करते और गांव के भूखे लोगों में बांट देते थे। हरिश्चंद्र की पत्नी भी तुलसी के पौधे की देखभाल करती और प्रतिदिन वहां दीपक जलाती। वह बच्चों को शिक्षा देती और गांव के लोगों की मदद करती थी। उनके इस निस्वार्थ भाव और भक्ति के कारण गांव में उनके बारे में चर्चा होने लगी। एक रात जब सुशीला और हरिश्चंद्र माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे तो अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हरिश्चंद्र और सुशीला, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल मेरी पूजा की है, बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र और परोपकारी बनाया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होगी। हरिश्चंद्र और सुशीला ने माँ लक्ष्मी के चरणों में सिर झुका दिया और उनका धन्यवाद किया। माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। जिसने दूसरों की सेवा की और अपने मन को शुद्ध रखा, उसे मेरी कृपा हमेशा प्राप्त होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अगली सुबह हरिश्चंद्र ने देखा कि उनकी खेतों में हरी भरी फसल लहलहा रही हैं। उनके पास धन, अनाज और पशुधन की कोई कमी नहीं रही। गांव के लोग उनके पास आकर माँ लक्ष्मी की कृपा की कहानी सुनने लगे, उनसे प्रेरणा लेने लगे। हरिश्चंद्र ने अपने नए जीवन का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया और गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां सभी लोग मिलकर माँ लक्ष्मी की आराधना करते थे। इस कहानी का यह संदेश है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे मन में सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति दया, सेवा का भाव होना भी आवश्यक है। जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, माँ लक्ष्मी उनकी पूजा से अवश्य प्रसन्न होती हैं। हरिश्चंद्र और सुशीला ने अपनी भक्ति, सेवा और प्रेम से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बना। इससे यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे मन से किसी देवी देवता की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।